नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोहन रावत मोटिवेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सफलता का कोई राज या सफल होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले सफल होने के लिए हमें एक नहीं कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। सफल होने के लिए हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और हमेशा हमें उस ओर कार्य करना चाहिए। दूसरा कि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। अपने काम के प्रति हमेशा समर्पण की भावना रहनी चाहिए और ईमानदारी से हमें अपने कार्य को करना चाहिए। तीसरा है निरंतर प्रयास। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। कभी भी अपने मन को नहीं भटकाना चाहिए। चौथा है हमेशा आशावादी बने। जीवन में कुछ भी घटित हो जाए हमेशा हिम्मत रखें। हार कभी भी नहीं माने, चाहे जो कुछ हो जाए। पांचवा, खुद पर भरोसा रखें। हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए कि मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है या जो कार्य मैं करना चाहता हूँ उसको मैं कर सकता हूँ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। आपने सुना भी होगा कि ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है, ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं हो सकता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं हो सकता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो कोई पत्थर भी भगवान नहीं हो सकता। आपको एक कहानी बताते चलते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जिसने अभी अभी मूर्ति बनानी सीखी थी, यानी कि जो मूर्तिकार बन रहा है या बनना चाहता है, वो एक जंगल में जा रहा था। जाते जाते उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। उसने सोचा मैंने अभी एक मूर्ति बनानी तो सीखी है, क्यों ना इस पत्थर पर प्रयोग किया जाए। उसने अपने थैले से छेनी और हथौड़ा निकाला, उस पत्थर को तराशने लग गया। जैसे ही उस पत्थर पर उसने चोट मारी, पत्थर से आवाज़ निकली, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। फिर उसने इधर उधर देखा, उसे कहीं कोई व्यक्ति नज़र नहीं आया। आवाज़ उसे सुनाई तो दे रही थी। फिर उसने छेनी हथौड़े से फिर कार्य करना शुरू किया। फिर उसको आवाज़ आई कि मुझे मत मारो, तो उसने उस पत्थर को छोड़ दिया। आगे थोड़ा दूरी पर एक दूसरा पत्थर रखा था। उसने सोचा अब मैं इसको एक मूर्ति का, भगवान का रूप देता हूँ, और उसने उस पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया और एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करने लगा। उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, मगर उस पत्थर ने उस दर्द को सहन किया और लास्ट में जाके एक शानदार मूर्ति का निर्माण हो चुका था। और वो उस मूर्ति को वहीं पर छोड़ के आगे गांव की ओर चले गया। गांव में उसने देखा कि एक भव्य मंदिर बना हुआ है और इसमें एक मूर्ति की आवश्यकता है। उसने गांव वालों से कहा, अभी अभी मैंने इस जंगल में एक मूर्ति बनाई है, आप चाहो तो उसे ला सकते हैं। तो गांव वालों ने गए और मूर्ति को लाके वहां स्थापित कर दिया। अब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि हमने मूर्ति तो स्थापित कर दी, अब हम इसमें नारियल चढ़ाएंगे तो उसको फोड़ने के लिए एक पत्थर भी चाहिए। तो मूर्तिकार बोला, जहाँ से आप मूर्ति लाए हैं इसी से 2-4 कदम पीछे एक पत्थर रखा हुआ है, चाहो तो आप उसे ले आओ। तो वो पत्थर को वहाँ ले आए और लोग भगवान की पूजा करने लगे और जो पत्थर था उस पर नारियल फोड़ने लगे। एक बार रात में जब सभी लोग चले गए थे, मूर्ति और वो जो पत्थर था उनकी आपस में बातें हुई। वो पत्थर ने कहा, देखो मैं कितना बदनसीब हूँ कि लोग मेरे पे पत्थर ये नारियल फोड़ते हैं और आपकी पूजा करते हैं, आपको नए नए नित्य सामान चढ़ाते हैं। और तब उस मूर्ति वाले पत्थर ने कहा, अगर आप लोग उस दिन, जिस दिन वो मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था, उस दिन मान जाते तो शायद मेरी जगह आप होते और आपकी जगह मैं होता। कहने की का अर्थ ये है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता।
बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में संघर्ष है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तो समझ जाइए अब सफलता आपके नज़दीक आ चुकी है। आपको एक मीठा फल प्राप्त होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल मोहन रावत मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।